वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। क्रिस इवांस वर्ल्ड के उन एक्टर्स में से एक है जो अपनी गुड लुकिंग एंड चार्मिंग पर्सनैलिटी की वजह से जाने जाते हैं एंड वहीं मूवीज में उन्हें उनके कैप्टन अमेरिका के रोल की वजह से सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको क्रिस इवांस की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक क्रिस इवांस बचपन में क्या बनना चाहते थे एंड वे क्यों बार बार कैप्टन अमेरिका मूवी को रिजेक्ट कर रहे थे एंड उन्होंने अपनी रिसेंट मूवी द ग्रे मैन में क्यों विलन का कैरेक्टर प्ले किया था। तो गाइस, क्रिस इवांस की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। क्रिस इवांस का बर्थ 13 जून 1981 में यूएस की बॉस्टन सिटी में हुआ था, जहां उनके फादर एक डेंटिस्ट का काम किया करते थे एंड उनकी मदर थिएटर प्लेस को डायरेक्ट करती थी। एंड वहीं क्रिस की फैमिली में उनकी दो सिस्टर कार्ली एंड शैना भी है। एंड वहीं इसके अलावा क्रिस का एक यंगर ब्रदर स्कॉट इवांस भी है जो उन्हीं की ही तरह एक एक्टर है। क्रिस अपने चाइल्डहुड डेज में अपनी फैमिली के साथ डिज्नीलैंड के ट्रिप पर जाया करते थे एंड डिज्नीलैंड में जाने के बाद क्रिस को डिज्नी के कई कैरेक्टर्स काफी अच्छे लगने लगे, जहां उस टाइम क्रिस का फेवरेट कैरेक्टर मिक्की माउस हुआ करता था। एंड धीरे धीरे इन सब को देखते हुए ही क्रिस ने बचपन में डिज्नी के कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना शुरू कर दिया था और यहीं से क्रिस इवांस ने डिसाइड कर लिया था कि वे आगे चलकर डिज्नी की कंपनी में एज एन एनिमेशन आर्टिस्ट काम करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि क्रिस की मदर थिएटर प्लेस को डायरेक्ट करती थी, तो उस टाइम क्रिस भी अपनी मदर के डायरेक्टेड थिएटर प्लेस देखा करते थे एंड यहाँ से क्रिस ने भी म्यूजिकल थिएटर्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया, जहाँ आगे चलकर उनकी मदर ने उनके इस इंटरेस्ट को उन्हें और एक्सप्लोर करने के लिए इंसिस्ट किया, जहाँ अपनी मदर के कहने पर क्रिस ने अपने स्कूल के थिएटर प्लेस में भी एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। क्रिस ने अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद मूवीज के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए, जहां उन्हें फर्स्ट टाइम बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड अबाउट लाइफ नाम की मूवी में साइन किया गया। ये एक एजुकेशनल फिल्म थी जिसमें उन्होंने रिक नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। क्रिस की इस मूवी को ज्यादा बड़े बजट पर नहीं बनाया गया था, तो इस वजह से इस मूवी को बहुत ही लिमिटेड थिएटर्स में रिलीज किया गया था एंड इस वजह से ही मूवी को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी और न ही क्रिस इवांस को। क्रिस अपनी फर्स्ट मूवी के बाद लॉस एंजलिस आ गए, जहां उन्हें थोड़े ही टाइम में टेलीविजन मूवी द न्यू कमर में साइन कर लिया गया। इस मूवी में क्रिस हमें जूड नाम के एक स्पोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आए थे। हालांकि मूवी को डायरेक्ट थिएटर की जगह टेलीविजन पर रिलीज किया गया था, लेकिन फिर भी मूवी को ऑडियंस ने कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था। लेकिन इस मूवी में क्रिस की एक्टिंग को सभी ने पसंद किया था, जहाँ इसके बाद ही उन्हें अपोजिट सेक्स नाम के टीवी शो में एज एन लीड एक्टर साइन किया गया था। अपोजिट सेक्स शो में क्रिस को पहली बार एज एन लीड साइन किया गया था। ये टेलीविजन शो एक कॉमेडी जॉनरा का शो था जिसके सिर्फ 8 ही एपिसोड प्रीमियर हुए थे, लेकिन फिर भी इस शो को उस टाइम काफी ज्यादा पसंद किया गया था, जहां इस शो में क्रिस की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया था एंड इस शो के बाद ही क्रिस को मूवीज में सीरियस रोल्स के लिए भी कंसिडर किया जाने लगा था। 2004 में क्रिस ने सेल्यूलर मूवी में काम किया, जिसमें उन्होंने रियान नाम का कैरेक्टर प्ले किया था, जो कि मूवी का लीड कैरेक्टर था। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी थी जिसमें क्रिस का कैरेक्टर रियान एक किडनैप्ड वुमेन को बचाता है। इस मूवी को उस टाइम क्रिटिकली मिक्स्ड रिव्यू मिले थे, लेकिन मूवी में क्रिस की एक्टिंग को सभी ने पसंद किया था, जहां मूवी बॉक्स ऑफिस पर भी कमर्शियली सक्सेस रही थी एंड इस मूवी की सक्सेस के बाद ही क्रिस को एक लीडिंग एक्टर की तरह देखा जाने लगा था। क्रिस इवांस की ब्रेक थ्रू मूवी फैंटास्टिक फोर थी। ये एक कॉमिक बेस्ड मूवी थी जिसमें उन्होंने जॉनी स्टॉर्म का कैरेक्टर प्ले किया था एंड इस मूवी को उस टाइम मिक्स ही रिव्यू मिले थे, लेकिन फाइनेंशियली ये मूवी काफी ज्यादा सक्सेस थी एंड इस मूवी से ही क्रिस को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन मिलनी शुरू हुई थी। क्रिस इवांस को बेशक ही फैंटास्टिक फोर से अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली थी, लेकिन डू यू नो दैट कि वे इस मूवी के लिए मेकर्स की फर्स्ट चॉइस नहीं थे। एक्चुअल में फैंटास्टिक फोर को पहले द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की पहली 3 मूवीज के डायरेक्टर शॉन अस्टिन डायरेक्ट करने वाले थे एंड वे मूवी में इस रोल के लिए पॉल वॉकर को साइन करना चाहते थे, जिन्हें हिंदी ऑडियंस फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज में ब्रायन के रोल की वजह से जानती है। लेकिन बाद में शॉन अस्टिन ने मूवी छोड़ दी थी एंड उनके बाद इस मूवी के लिए टिम स्टोरी को एज एन डायरेक्टर साइन किया गया एंड उन्होंने अपने मुताबिक जब कास्टिंग करी तब मूवी के लिए क्रिस इवांस को फाइनल किया गया था।
क्रिस इवांस को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनकी कैप्टन अमेरिका मूवी की वजह से मिली थी, जिसमें उन्होंने मेन कैप्टन अमेरिका का रोल प्ले किया था एंड इंडिया में भी ऑडियंस उन्हें इसी रोल की वजह से सबसे ज़्यादा जानती है। लेकिन डू यू नो दैट कि क्रिस इवांस इस मूवी को पहले 3 बार रिजेक्ट कर चुके थे। एक्चुअल में जब इस मूवी के लिए क्रिस इवांस को अप्रोच किया गया तो क्रिस ने इस रोल के लिए रिजेक्ट कर दिया था एंड क्रिस इवांस के रिजेक्ट करने के बाद मेकर्स इस रोल के लिए सैम वर्थिंगटन एंड विल स्मिथ को भी कंसिडर कर रहे थे, लेकिन मेकर्स के मुताबिक क्रिस इवांस के अलावा कोई भी दूसरा एक्टर कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए इतना परफेक्ट नहीं था, तो इस वजह से वे उन्हें बार बार इंसिस्ट कर रहे थे। लेकिन क्रिस इवांस हर बार इस रोल को इसलिए रिजेक्ट कर रहे थे क्योंकि उनके मुताबिक ये रोल करने से उनके पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो सकती है। लेकिन काफी ज्यादा अप्रोच करने के बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्हें लोग आयरन मैन के रोल की वजह से जानते हैं, उन्होंने ही क्रिस इवांस को इस रोल के लिए बनाया था, जिससे क्रिस इवांस हमें कैप्टन अमेरिका के रोल में देखने को मिले थे। क्रिस इवांस ने कैप्टन अमेरिका के रोल को काफ़ी परफेक्शन से प्ले किया था, लेकिन डू यू नो दैट कि इस कैरेक्टर को प्ले करते हुए वे रियल में इंजर्ड भी हो गए थे। अगर आपने कैप्टन अमेरिका की सिविल वॉर मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि मूवी के एक सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अपने हाथों से एक हेलीकॉप्टर को रोकता है एंड एक्चुअल में जब इस सीन को शूट किया जा रहा था तब हेलीकॉप्टर की जगह एक एपरेटस को यूज किया गया था एंड बिहाइंड द सीन भी क्रिस इवांस को इस सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा जान लगानी पड़ी थी एंड इस वजह से ही रियल में उनकी आर्म्स में इंजरी हो गई थी। क्रिस इवांस ने कैप्टन अमेरिका के अलावा एक और सुपर हीरो मूवी पुश में भी काम किया है एंड अगर आपने पुश मूवी देखी है तो आपको याद होगा कि पुश मूवी में कई सारे फाइट सीन्स भी है एंड इन फाइट सीन्स को शूट करते हुए क्रिस इवांस को कई जगह चोट भी लगी थी, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने मूवीज में अपने फाइट सीन्स को कंप्लीट किया था एंड ऐसा हम बहुत ही कम एक्टर्स में देखते हैं, लेकिन क्रिस इवांस इज वन ऑफ दोज एक्टर जो अपनी मूवीज के लिए किसी भी इंजरी को आसानी से फेस कर सकते हैं। क्रिस इवांस 2014 में स्नोपियर्सर मूवी में नजर आए थे। मूवी को बॉन्ग जून हो ने डायरेक्ट किया था, जिन्होंने पैरासाइट जैसी मूवी भी बनाई थी एंड इस मूवी की कास्टिंग के टाइम डायरेक्टर ने मोस्टली ऑस्कर विनिंग या ऑस्कर नॉमिनीस एक्टर को ही फाइनल किया था, लेकिन मूवी की कास्टिंग के दौरान क्रिस इवांस ने खुद मूवी के डायरेक्टर को इस मूवी में लेने के लिए इंसिस्ट किया था, लेकिन डायरेक्टर उन्हें उनकी बल्कि फिजिक की वजह से इस मूवी में कास्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन क्रिस इवांस की सनशाइन एंड पंक्चर मूवी की परफॉर्मेंस देखने के बाद ही डायरेक्टर ने उन्हें मूवी के लिए साइन किया था, जहां मूवी में उनकी बल्कि फिजिक को वीएफएक्स की मदद से कम कर दिया गया था। क्रिस इवांस की रिसेंट मूवी द ग्रे मैन थी, जिसमें उन्होंने पहली बार विलन का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन डू यू नो दैट कि उन्होंने इस मूवी में विलन का कैरेक्टर क्यों प्ले किया था? एक्चुअल में क्रिस इवांस को पहले इस मूवी में रियान गॉसलिंग वाले रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन उन्होंने इस कैरेक्टर को रिजेक्ट करके खुद को विलन के कैरेक्टर में कास्ट करने के लिए मेकर्स को इंसिस्ट किया था। क्रिस इवांस ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वे काफी टाइम से पॉजिटिव कैरेक्टर्स में दिख रहे थे, तो वे अपनी इस इमेज को चेंज करना चाहते थे एंड वही मूवी के डायरेक्टर एंथनी एंड जे रूसो थे, जिनके साथ क्रिस इवांस एवेंजर्स फ्रेंचाइज में भी काम कर चुके थे, तो इस वजह से उन्होंने भी क्रिस इवांस की इस डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था एंड इस वजह से ही ग्रे मैन मूवी में क्रिस इवांस हमें विलन के कैरेक्टर में देखने को मिले थे। क्रिस इवांस ने द ग्रे मैन मूवी में एक रूथलेस विलन का कैरेक्टर प्ले किया था, जिसमें ही लुक्स परफेक्ट, लेकिन क्या आप जानते हैं उनके इस रूथलेस कैरेक्टर के बिहाइंड द सीन कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने को मिले थे, जहां शूटिंग के पहले ही दिन क्रिस इवांस ने अपने कोस्टार रियान गॉसलिंग के फेस पर गलती से प्रॉप गन से ही हिट कर दिया था, बट थैंक्स टू गॉड इससे रियान गॉसलिंग को ज्यादा चोट नहीं आई थी। क्रिस इवांस अब तक के अपने करियर में एक मूवी भी डायरेक्ट कर चुके हैं, जहां 2014 में उन्होंने बिफोर वी गो मूवी डायरेक्ट करी थी। ये एक इंडी मूवी थी जिसमें क्रिस ने डायरेक्शन के साथ एक्टिंग भी करी थी एंड मूवी में क्रिस निक नाम के कैरेक्टर में दिखे थे एंड मूवी में हमें दो स्ट्रेंजर्स की स्टोरी दिखाई जाती है जो कि ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल में मिलते हैं। मूवी को उस टाइम क्रिटिकली अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन कमर्शियली ये मूवी सक्सेस नहीं थी एंड गाइस अगर आप रोमांटिक मूवी देखना पसंद करते हैं तो वी रिकमेंड यू टू watch that movie। क्रिस इवांस के फैंस के लिए ये फैक्ट थोड़ा सा शॉकिंग होने वाला है। एक्चुअल में आज क्रिस इवांस हमें कई मूवीज में काम करते हुए दिख चुके हैं, लेकिन उनकी एक और ऐसी मूवी भी थी जिसमें वे हमें दिखने वाले थे, लेकिन उनकी इस मूवी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक्चुअल में 2004 में क्रिस इवांस को द ऑर्फन किंग मूवी में साइन किया गया था एंड उस टाइम इस मूवी की शूटिंग भी कंप्लीट हो गई थी, लेकिन बाद में अननोन रीजंस की वजह से इस मूवी को बंद कर दिया गया था, जिस वजह से मूवी आज तक रिलीज नहीं हो पाई।
स्टीवन स्पीलबर्ग वर्ल्ड के वन ऑफ ग्रेटेस्ट डायरेक्टर हैं, जिनके साथ काम करना कई एक्टर्स के लिए एक ड्रीम जैसा होता है। एंड उनके साथ काम करने का ड्रीम क्रिस इवांस का भी है, जहां उन्होंने उनके 2020 की वेस्ट साइड स्टोरी मूवी के लिए ऑडिशन भी दिया था, लेकिन फिर भी उन्हें इस मूवी में साइन नहीं किया गया था। एंड इस मूवी के लिए क्रिस ने स्टीवन स्पीलबर्ग को काफी इंसिस्ट भी किया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने इस मूवी में क्रिस इवांस को साइन नहीं किया था, क्योंकि स्टीवन स्पीलबर्ग का मानना था कि वे इस मूवी के लिए एक यंग स्टार कास्ट को साइन करना चाहते थे। एंड इस वजह से ही उन्होंने इस मूवी के लिए क्रिस इवांस को साइन नहीं किया था। क्रिस इवांस जहां अपनी मूवीज में एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि वे एक अच्छे टैप डांसर भी हैं। एंड एक इंटरव्यू में अपनी इस हॉबी के बारे में बात करते हुए क्रिस बताते हैं कि वे बचपन से ही टैप डांस किया करते थे एंड वे आज भी टैप डांस करते हैं। एंड इसकी मदद से ही वे लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील भी करते हैं। क्रिस इवांस के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो रिसेंट ही क्रिस इवांस ने अपनी घोस्टेड मूवी की शूटिंग कंप्लीट करी है। एंड ये एक रोमांटिक मूवी होने वाली है। एंड अभी इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर कोई कंफर्म न्यूज नहीं है। एंड वहीं क्रिस पेन हसलर मूवी में भी काम कर रहे हैं एंड इस मूवी की भी कोई कंफर्म रिलीज डेट अभी सामने नहीं आई है। तो गाइस ये थी वीडियो। गाइस वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड गाइस अगर आप भी किसी सेलेब से रिलेटेड फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड फिर हम उस सेलेब पर जरूर एक फैक्ट वीडियो बनाएंगे। एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।